गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। मैं कैसर बारी लॉ एसोसिएट से बात कर रहा हूँ आपके। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज इमिग्रेशन लॉज के हवाले से एक बड़ा एक अहम टॉपिक है जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और ये थोड़ी सी सराउंडिंग भी आपको दिखाऊंगा। सो योर परमिशन टू एंटर द यूके हैज़ बीन कैंसल्ड विद इमीडिएट इफ़ेक्ट जो है, आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या जब आप यूके में दाखिल होते हैं, जब आप यूके की एंट्री लेते हैं, तो क्या यूके में एंटर होने के बाद एयरपोर्ट के ऊपर आपका वीज़ा जो है उसको कैंसिल कर सकते हैं यूके बॉर्डर एजेंसीज जो है। और क्या उसके बाद अगर आपको वहाँ से एंट्री मिल भी जाती है तो स्टिल जो है आप यूके के अंदर जब एंटर हो गए तो उसके बाद भी जो है क्या होम ऑफिस आपकी एंट्री को कैंसिल कर सकता है और वो उसमें आपके ऊपर किस तरह के जो है इश्यूज़ जो हैं वो लग सकते हैं। आज की वीडियो जो है वो इसी बारे में। अच्छा जी, इसका मकसद ये होता है कि जो यू डू नॉट हैव अ परमिशन टू स्टे इन द यूके जो है। सो नंबर एक तो ये है कि अगर बॉर्डर एजेंसी जो है वो अगर आपसे मुतमिन नहीं होती, सेटिस्फाइड नहीं होती, वो समझते हैं कि आप का जो है वीज़ा आपने रॉन्ग लिया हुआ है। लेट्स से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इनको स्टूडेंट जब आते हैं एयरपोर्ट के ऊपर तो उनकी अगर इंग्लिश का मसला निकलता है और वो सेटिस्फाइड नहीं होते, स्टिल वो आपका वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं। आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे एंटर हुए हैं तो वो समझते हैं कि आपकी जॉब जेन्युइन नहीं है। या देखिए, पहले आपका इंटरव्यू हुआ, आपको वीज़ा भी ग्रांट हुआ, एम्बेसी ने आपको सब कुछ इशू भी कर दिया, तो फिर वो लोग सोचते हैं कि जी कि बॉर्डर एजेंसी के पास एयरपोर्ट के ऊपर क्या अथॉरिटी है कि वो क्यों कैंसिल कर सकते हैं। बिल्कुल उनके पास अथॉरिटी होती है। और ये आज का टॉपिक मैंने चूज़ करने की वजह भी यही है, चूँकि ये एक हमारे क्लाइंट्स से, मेरे खैर क्लाइंट्स तो नहीं थे लेकिन उन्होंने एडवाइस सेशन अपना बुक किया था, तो उसी वजह से फिर वो मैंने उनका रिफ्यूज़ल आई और वो सारी चीज़ें मैं देख रहा था, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अवेयरनेस दूँ इसी बारे में जो है। अच्छा जी, एक तो इमीडिएट इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि जिस वक्त उन्होंने आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया, सो ये इमीडिएट इफ़ेक्ट है, उसके बाद जो है ये फ़ौरी तौर पे आपका वीज़ा कैंसिल होता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि रॉन्ग उन्होंने आपका फ़ैसला किया है तो ऑब्वियसली आपके पास लीगल राइट होता है कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अब ये जिस केस की मैं बात करना चाह रहा हूँ, अब उसमें ये था कि कैंसलेशन उनकी जो वीज़ा की थी वो इस बेस के ऊपर आई कि जी कि आपने जिस वक्त वीज़ा लिया था उस वक्त आपने हमें फेक डॉक्यूमेंट्स दिए, आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, आपने गलत बयानी करते हुए इस तरह का काम किया। अच्छा, अब बंदा ये सोचता है कि जी कि अगर उस वक्त ये किया था ऐसा, तो उस वक्त तो आपने वीज़ा इशू कर दिया, तो आपको उसी वक्त स्टॉप करना चाहिए था, उस वक्त रोकना चाहिए था। चलिए, अब इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर उन्होंने आपको वंस वीज़ा इशू कर दिया तो अब वो अब आपका वीज़ा दोबारा कैंसिल नहीं कर सकते, वो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें लॉ बहुत क्लियर है कि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद जो है वो होम ऑफिस ने अभी आपकी इंक्वायरी की, जो ही उन्होंने आपको इंक्वायरी की या उसके बाद उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स देखे तो उसके बाद वो उन्होंने आपका जो था वीज़ा इमीडिएट बेसिस के ऊपर आपकी लीव टू एंटर जो थी उसको रिवोक कर दिया। अच्छा, अब आपने उसके बाद जो भी आपके पास ऑप्शंस थे, नंबर एक तो ये है कि बाय लॉ तो ये होता है कि वीज़ा आपका ख़त्म हो गया, रिवोक हो गया, तो आपको यू हैव टू लीव द कंट्री, आपको कंट्री छोड़ देना चाहिए। अच्छा, लेकिन लोग जो है वो छोड़ते नहीं हैं, वो समझते हैं जी कि हमें शायद असाइलम क्लेम करेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर रुक जाएंगे या कुछ बाकी चीज़ें। मैं आज उस पर डिबेट नहीं करूँगा कि जी कि आपको असाइलम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चूँकि सिस्टम का अब्यूज़ करना या लॉ को मिसयूज़ करना या अब्यूज़ करना वो भी एक क्राइम में आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक लीगल एक क्वेश्चन मैं समझता हूँ पैदा होता है। सो अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन जो है उसमें लेट्स से एक शख्स जो है वो कहता है कि जी मैं इस तरह की मेरी अब सिचुएशन हो गई, तो मैं अब अगर कंट्री लीव कर जाता हूँ तो क्या मैं उसके बाद बैक होम जाने के बाद मैं वापस इस कंट्री में मैं आ सकता हूँ? इस सवाल को मैं रिपीट करता हूँ कि जी कि मेरा लीव टू एंटर जो है वो इस बेस के ऊपर कैंसिल हो गई कि जी कि यू हैव प्रोवाइडेड फेक डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स इंफॉर्मेशन या इस तरह की चीज़ें करते हुए मेरा वीज़ा उन्होंने लीव टू एंटर मेरी कैंसिल कर दी। अब मैं क्या वापस जाऊंगा तो मैं यूके का वीज़ा लेके आ सकता हूं या नहीं आ सकता हूं?
थोड़ी सी सराउंडिंग दिखाता हूँ, इस सवाल का जवाब देता हूँ। अच्छा जी, मैं ये समझता हूँ कि आप अगर बैक होम जाते हैं और वहाँ से दोबारा जौन सी भी आप एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे, लेट्स से आपने अप्लाई किया, आपने कहा जी कि मुझे स्टूडेंट वीज़ा लेना है दोबारा, या अपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेते हैं, या कोई और सा भी वीज़ा लेते हैं। सो चूँकि आपने पहले जो थी फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर आपने प्रीवियस वीज़ा लिया था, जो आपकी उन्होंने लीव टू एंटर जो थी वो उन्होंने कैंसिल की थी, तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के सिनेरियो में वो जो है आपके ऊपर 10 साल का जो है वो 10 इयर्स का बैन करेंगे, और वो कहेंगे कि चूँकि आपने ऑलरेडी जो है फेक डॉक्यूमेंट्स या इस बेस के ऊपर प्रीवियस वीज़ा था, तो अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो आपका 10 इयर्स का बैन जो है वो आपके ऊपर लगा सकते हैं जी। अच्छा जी, और लास्ट का आज के व्लॉग का जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इमिग्रेशन बेल जो है, सो उन्होंने आपको ऑटोमेटिकली जो है वो इमिग्रेशन बेल पे डाल दिया होता है। सो बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब वो इमिग्रेशन बेल पे होते हैं तो क्या वो अपना वीज़ा जो है वो स्विच कर सकते हैं। देन द आंसर इज़ एब्सोल्युटली नॉट। आप अगर इमिग्रेशन बेल पे होते हैं तो आप अपना वीज़ा जो है वो स्विच नहीं कर सकते होते। सो स्टिल अगर आप समझते हैं कि रॉन्ग फैसला है, इमिग्रेशन बेल जो है उसको आपने चैलेंज करना है, तो बिल्कुल आप जो है वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना फीडबैक दिया करें, कमेंट्स लाजमी किया करें, वीडियो को आगे शेयर भी कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, शुक्रिया।